चेतना आरोग्य संस्थान सन 2012 से YouTube के माध्यम से योग प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी फ्री एवं निशुल्क देता रहेगा। चेतना आरोग्य संस्थान सन 2012 से योगा रमेश ब्रजारनिया YouTube चैनल के माध्यम से सभी रोग बीमारियों को योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा से सही करने की जानकारी देता रहेगा। लेकिन आपका प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। किसी भी रोग बीमारी का नाम लिखकर उसके बाद में योगा रमेश ब्रजारनिया लिख दें, जैसे स्लिप डिस्क योगा रमेश, साइटिका योगा रमेश, प्रोस्टेट योगा रमेश, लेग पेन योगा रमेश से सर्च करोगे तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा। महिलाओं से संबंधित कोई रोग बीमारी है तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी योगा रमेश, इरेगुलर पीरियड्स योगा रमेश, नॉर्मल डिलीवरी योगा रमेश, फास्ट प्रेगनेंसी योगा रमेश से सर्च करें तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इस प्रकार हमारे YouTube चैनल पर आप किसी भी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। साधकों, दर्शकों, आपका मानव शरीर प्रकृति के पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि से मानव शरीर का सृजन हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा योग शरीर को स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणाली, जीवन शक्ति को शौर्यशाली, शक्तिमान एवं साहसी बनाने पर बल देती है, ताकि प्रत्येक कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो सके। इसके लिए सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक विहार, सम्यक व्यवहार, सम्यक श्रम आसन, प्राणायाम, ध्यानबद्ध सम्यक खानपान, सम्यक जीवन शैली के कारण आपके शरीर की प्रकृति समान हो जाएगी। हम आपके शरीर की जीवन शक्ति जागृत कर देंगे, जिससे आपका शरीर स्वतः स्वास्थ्य पथ को प्रशस्त करता है। जिससे आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो आपके मन व शरीर का संतुलन व सामंजस्य मजबूत होगा। फिर आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, जिसके कारण विवेक की जागृति होगी। फिर आपका चित्त स्थिर होगा। फिर आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसके कारण आप ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। फिर आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, जिसके कारण आपके शरीर के क्रूड सेंसर खत्म हो जाएंगे। आपके शरीर को अमृत रसायन की प्राप्ति होने लग जाएगी, जिसके कारण आपको बहुत खुशी, आनंद, प्यार, प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर आपको यह संसार फीका लगने लग जाएगा। आपकी आत्मा सुहागिन हो जाएगी और आपकी रूह अमर हो जाएगी। रमेश ब्रजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, हमारे शरीर पर ये उपटन लगा हुआ है और हमने होली के दिनों में शरीर का मर्दनम किया है। यानी अष्टांग हृदय में मर्दनम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर वो आप पढ़ेंगे तभी जाकर आपको पता लगेगा कि मर्दनम आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा सुंदर रहे, खूबसूरत रहे, आपकी त्वचा में क्रांति बनी रहे, तो इसके लिए आपको मर्दनम करना बहुत ज़रूरी है। ये होली के दिनों में हमने उपटन लगाया है और इस उपटन में हमने हल्दी, बेसन, सरसों का तेल और इसमें आप दही भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने तो इसके अंदर सरसों का तेल और हल्दी और बेसन मिलाकर ही ये उपटन हमने लगाया है। और इस उपटन को हमने होली के दिनों में 3 दिन तक लगाया है। और फिर ये उपटन को हम इस तरीके से उतारते हैं, तो ये किसी बर्तन के अंदर हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको फेंकते नहीं है। फिर इस उपटन को इकट्ठा करके इस तरीके से किसी पॉलीथीन के अंदर डाल लेते हैं। मैंने मेरे परिवार पर ये उपटन लगाया है और इस उपटन को मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिर इस उपटन को हम होलिका दहन में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो दरिद्रता है, यानी आपके समस्त परिवार के सदस्यों को ये उपटन लगाओगे, फिर इस उपटन को इकट्ठा करके आप होलिका दहन के अंदर जला दोगे, तो आपके जो परिवार के समस्त सदस्य है उनकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। और जब दरिद्रता खत्म हो जाती है इंसान के शरीर की, तो उसके शरीर के काफ़ी रोग, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ और फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ एक बहुत जाने माने ज्योतिष के विशेषज्ञ और ज्योतिष कुंडली के विशेषज्ञ हमारे भाई साहब है, जिनका नाम है देवज्ञ श्री हजारीमल शर्मा जी है।
जो जयपुर में रहते हैं और वो ज्योतिष कुंडली के बहुत अच्छे जानकार है और उनके काफ़ी साधक दर्शक है। तो उन्होंने ये चीज़ हमको बताई थी, फिर इस चीज़ का हमने इसका उपयोग किया है। तो हमने जब उपयोग किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों न ये हमारे साधकों और दर्शकों को बात बताई जाए, ताकि आप भी इस चीज़ का उपयोग करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि साधकों और दर्शकों कुछ चीज़ें हमारी किताबों में पढ़ने को हमें नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति सभ्यता में छिपी हुई रहती है, वो हमें हमारे बुजुर्गों और हमारे विद्वानों से सीखने को मिलती है। जब कोई अच्छे विद्वान के पास, जब कोई अच्छे ज्ञानी के पास हम बैठते हैं, तभी हमें कुछ अच्छी बातों की नॉलेज होती है, सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप होली के दिनों में, यानी होलिका दहन से 2 या 3 दिन पहले इस तरीके से आप उपटन लगाएंगे तो आपके शरीर की दरिद्रता जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपके शरीर के कई संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं और मेरे बेटे ने इस उपटन को लगाया है और हम इस उपटन को उतार लेते हैं, फिर इस उपटन को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने परिवार के समस्त सदस्यों पर ये उपयोग करके देखिए, ये रिसर्च करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार सभ्यता से निरंतर लगातार जुड़े हुए रहिए और इसका पालन करते रहोगे तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप होली के दिनों में उपटन का उपयोग ज़रूर करें, ताकि आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में इसका लाभ मिले। आप समझ गए होंगे कि इस उपटन को उतार कर किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना है, फिर इसको किसी पॉलीथीन में आप डाल के रख लीजिए और होलिका दहन के समय ये उपटन होलिका दहन में डाल दीजिए और ये जल जाएगी। उसके साथ ही आपके शरीर की दरिद्रता जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आप उपयोग करके देखिए। अगर अगले साल आप इस उपटन का उपयोग करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइए। साधकों दर्शकों, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे YouTube चैनल में बताते हैं, लेकिन आप प्रत्येक वीडियोस को देखते नहीं हैं। हमारा जो वीडियो बूस्ट होता है उसको आप देखते हैं। अगर आप निरंतर लगातार हमारे प्रत्येक वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी गुणकारी लाभदायक चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।